नेशनल मीडिया भी नहीं आ रही है, ना बड़ी मीडिया कोई आ रही है। नेशनल मीडिया तो सर बिकी हुई है, वो कहाँ से आएगी? वो गोदी मीडिया है वो। सर 10,792 लोगों के पेट पे ऐसा भाला मारा है। केंद्र सरकार भी चलाती है दिल्ली सरकार को, और राज्य सरकार भी चलाती है। दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। दोनों ही सरकारें, हमें लगता है भ्रष्टाचार से पूरी और लंबी सेवा के बाद दिल्ली सरकार ने हमें हटाया। एक बहुत 8-10 साल सेवा करवाने के बाद, और पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कर दिए। पढ़े लिखे युवा जिनकी जिंदगी एक तरफ से तबाह कर दी गई। 32-35 साल और 40-50 साल के बाद बताइए, हम आपसे पूछते सर कहाँ जाएंगे? हम बच्चे फुटपाथ पे हैं। फ्री कर देंगे, मार्शलों को पक्का कर देंगे, सिविल डिफेंस को दिल्ली पुलिस का दर्जा देंगे। जुमला नहीं है, ये काम नहीं करते। ये बोलते हैं ना केजरीवाल साहब का मुझे भाषण देना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं। जिस दिन विश्वास टूट गया ना, तो उस दिन इस सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, दोनों को पता पड़ जाएगा कि हम लोग क्या 26 तारीख में हो क्या रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने देश की राजधानी कैपिटल ऑफ क्राइम बन जाए? आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। बेरोजगारी में इंसान क्या कर... जो हम सरकार के बीच में जाते थे और पुलिस प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे, हर तरह की आपदा से निपटने में सक्षम थे। आज हमारी इस तरह से हालत कर रखी है, बर्बरता कर रखी है दिल्ली सरकार ने, कि हम बता नहीं सकते आपको। आज आप सत्ता के या पावर के नशे में या पैसे के नशे में टीआरपी के लिए इतना गिर गए हैं कि अब जिस पब्लिक के थ्रू आप इतने ऊपर गए थे, और आज उसी पब्लिक को आप दिखाने में आपको शर्म आ रही है, तो आपको मीडिया से आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको चीज को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये आज छोटे मीडिया वाले बेहतर है, लेकिन कल को यही मीडिया सबसे बड़ा बनेगा, और पब्लिक का सपोर्ट से ही आज के टाइम देश में हर चीज होती है सर। और सर मैं कहना चाहूँगा सर, केजरीवाल सर हम देश के साथ हैं और आज भी है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इनके साथ बहुत प्रचंड रूप से लड़ाई लड़ने को आह्वान करेंगे। जो आपके साथ कंधे से कंधे बढ़ाकर काम किया है कोविड-19 के अंदर, अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, उनके परिवार वाले छोड़ के चले जाते थे। वहाँ पे मार्शल को लगाया जाता था, दवाई, खाना और मेडिकल स्टोर भीड़ होती थी, उनकी भी रक्षा करने के लिए सबको मार्शल को लगाया जाता है। राशन की दुकान में मार्शल को लगाया, हमने क्या नहीं करा। हमारा कसूर को बताए सरकार कि यहाँ पे इन्होंने लापरवाही बरती। हम देश के साथ हैं और आज भी है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम जिस बंदे की ऑन ड्यूटी अगर उसका हाथ टूट गया है तो क्या वो मेडिकल पास कर पाएगा? आपका 15 तारीख को सख्त लग रहा है, आपके पास संवैधानिक पद भी है, और आप चाहें तो संवैधानिक के हिसाब से अपने निश्चित नौकरी दे सकते हैं। अगर आपने इस 15 तारीख को भी नहीं दिया तो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा करने वाला काम करें, और हरियाणा में आने वाली सरकार में भी आपको नुकसान होगा। ये बताइए सर, क्या नाम आपका? आप लोग क्या मांगे हैं सर? सर मेरा कोशिश करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खबर जो दुख से पीड़ित है, हम सरकार से नेशनल मीडिया भी नहीं आ रही है, ना बड़ी मीडिया कोई आ रही है। नेशनल मीडिया तो सर बिकी हुई है, वो कहाँ से आएगी? वो गोदी मीडिया है वो। सर बिकी पड़ी है तो हमारे पास तो बूटी कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं देने के लिए कहाँ से देंगे? मोदी जी से बोलो उनको फंडिंग करें। हमें तो लगता है ये देश में जो केंद्र सरकार है ना तो वो सहारा दे पा रही है, और ये देश की राजधानी मानी जाती है और हमेशा से मानी गई है, राष्ट्रीय राजधानी है। और राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जो आप समीक्षा लेके बैठे हुए, इस समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं? सर 10,792 लोगों के पेट पे ऐसा भाला मारा है। केंद्र सरकार भी चलाती है दिल्ली सरकार को, और राज्य सरकार भी चलाती है। दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। दोनों ही सरकारें, हमें लगता है भ्रष्टाचार से पूरी है। और क्योंकि एक सीएम साहब हैं, अपने पक्ष विपक्ष में कहानी सुनाते हैं भ्रष्टाचारी राजा, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को राजा जो है वो तो सीएम भी है, और वो भी कौन है? 792 दिल्ली सरकार में 2592 जो किसी का रोजगार छीनता है, गरम कढ़ाई में तला जा रहा था, तो इनसे कहना चाहता हूँ प्लीज मुख्य लोग हैं, वो परिवार के मुखिया है, जो अपने घर में जो मार्शल के रूप में काम करके पालन मत करो। न्याय चल रहा है। सरकार ने हम लोगों को दिल्ली सिविल डिफेंस एक्ट के द्वारा लगाया था, क्या संशोधन किया था उस वक्त हमें नहीं पता। हमें तो जब से सेवा के लिए सेवा करते चले आए हैं आपदा से निपटने में, वैसे ही हम दिल्ली सरकार ने जहाँ भी लगा दिया वहाँ निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से सेवा की हमने।
आज तक करते चले आए और लंबी सेवा के बाद दिल्ली सरकार ने हमें हटाया। एक बहुत 8-10 साल सेवा करवाने के बाद और पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कर दिए, पढ़े लिखे युवा जिनकी जिंदगी एक तरफ से तबाह कर दी गई। 32-35 साल और 40-50 साल के बाद बताइए, हम आपसे पूछ रहे सर कहाँ जाएंगे हम? बच्चे फुटपाथ पे हैं, हमारे माँ बाप फुटपाथ पे हैं, सब फुटपाथ पे आ गए। मतलब रोजगार एक और उसको भटकाना मुद्दे से उसकी केजरीवाल से सवाल करो। केजरीवाल से जिन्होंने वादा किया था हम गरीबों के साथ हम सब चीज फ्री कर देंगे, मार्शलों को पक्का कर देंगे, सिविल डिफेंस को दिल्ली पुलिस का दर्जा देंगे। जुमला नहीं है, ये काम नहीं करते। ये बोलते हैं ना केजरीवाल साहब कि मुझे भाषण देना नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली का चट्टे पट्टे हैं ये सर, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। जनता का निवाला बना के ना थाली में परोस के खाते हैं दोनों बैठ के आराम से। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला क्या रूपरेखा होगा? 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? सर एक समय सीमा होती है हमारी विश्वास की, अगर जिस दिन विश्वास टूट गया ना तो उस दिन इस सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, दोनों को पता पड़ जाएगा कि हम लोग क्या 26 तारीख को हमारा 6 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है सिविल डिफेंस का रीजनिंग डे, तो उसके लिए बधाई देनी चाहिए। जबकि हम लोग मातम में बैठे हुए हैं अपने घर का, इस तरह से हमारे सदस्य, खुद के सदस्य इस जीविका में नष्ट हो गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। एक मंत्री मिलने नहीं आया है अभी तक दिल्ली सरकार का। देखो वो कह रही जब कुत्ते को ही खिलाना है तो मसाला क्या लगाना? अध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमें गले से भी लगाया था और हमारे आंसू भी निकले थे। वहाँ पर पावर हाउस पे आए थे, वो बोल के गए एलजी साहब से हम तुम्हारी मीटिंग कराएंगे, आपको हम न्याय दिलाएंगे। अभी तक 1.5 महीना हो चुका सर। पहले हम बैठे थे सैलरी के लिए, तो 6 महीने से सैलरी नहीं दी थी। इस तरह पीड़ित थे, दवाई गोली खाने तक को पीड़ित थे हम। तो अब बताओ सर, सैलरी के दौरान हमें हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो दयनीय स्थिति की है हमारी, बहुत बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ। सर यही सिविल डिफेंस है, कोई आपदा हो कहीं पे जो है क्या नाम पब्लिक डीलिंग हो, अभी कोरोना महामारी के अंदर इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। ये इतने वो है, ये सरकार के हिस्से हैं, तो ऐसा क्यों अनदेखी किया जा रहा है? कुछ बताएंगे सर? आप सही बोल रहे हैं, पर मैं कहता हूँ सर, हम कोई आम आदमी नहीं, एक विशेष नागरिक का दर्जा आता है हमारा, विशेष नागरिक। अब देश, दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह से विशेष नागरिक को अपमानित किया गया है, ये सबके सामने बेइज्जती है हमारी। जो हम सरकार के बीच में जाते थे और पुलिस प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे, हर तरह की आपदा से निपटने में सक्षम थे। आज हमारी इस तरह से हालत कर रखी है, बर्बरता कर रखी है दिल्ली सरकार ने, कि हम बता नहीं सकते आपको। इस तरह से पीड़ित हैं हम। और है कोई? सर बताइए क्या नाम है सर आप लोगों का? मेरा नाम सलमान है और मैं पिछले 8 सालों से बस मार्शल के तौर पर सेवा दे रहा था, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये स्कीम के तहत लगाया गया था हमें। मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहूँगा, सरकार से ये पूछना भी चाहूँगा कि ये देश में हो क्या रहा है, ये दिल्ली में हो क्या रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने देश की राजधानी कैपिटल ऑफ क्राइम बन जाए? आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। बेरोजगारी में इंसान क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ही अपना पेट पालने के लिए। आप लोगों को गलत करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम सर गगन शर्मा है और सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके स्वागत करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में आए, हम उन मीडिया कर्मियों का हम सर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे छोटे तबके के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन सर हम एक उन मीडिया को भी संदेश देना चाहते हैं कि आज आप सत्ता के या पावर के नशे में या पैसे के नशे में टीआरपी के लिए इतना गिर गए हैं कि अब जिस पब्लिक के थ्रू आप इतने ऊपर गए थे और आज उसी पब्लिक को आप दिखाने में आपको शर्म आ रही है, तो आपको मीडिया से आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको चीज को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये आज छोटे मीडिया वाले बेचक है, लेकिन कल को यही मीडिया सबसे बड़ा बनेगा और पब्लिक का सपोर्ट से ही आज ये टाइम देश में हर चीज होती है सर। और सर मैं कहना चाहूँगा सर केजरीवाल सरकार को कि आप सर परिवार का हिस्सा हो, लेकिन सर अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आइए और हमारे से बात कीजिए। आप अपने इलेक्शन के टाइम पे कहते थे ये मेरे भाई है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं सभी इनका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, आप कहते थे। और आप हमारे आम पब्लिक के लिए कहते थे 24 घंटे
जनता के लिए दरवाजे मेरे खुले रहेंगे। आप आधी रात कोई बोलोगे तो आपका भाई, आपका हमदर्द आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज सर क्या बात होगी जो आप नहीं आ पा रहे? कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है, कैसा वो आप हमें आप बताइए, हम आपका दुख दर्द समझेंगे। जैसे आपने हमारा दुख दर्द समझा ऐसे ही हम आपका दुख दर्द समझेंगे सर, और हम आपसे दूर नहीं है। आप आइए सर, हम आपको इन्विटेशन देते हैं, आप आइए, किसी को भेज दीजिए। हम ये नहीं कह रहे सीएम आना चाहिए, पीएम आना चाहिए, जो भी पार्टी में आना चाहिए मोस्ट वेलकम है सर। और सर हम तो एक सिंपल से आदमी है, कहते हैं देश में हमें तो रोज कमाना रोज खाना होता है सर, हमें राजनीति से इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन सर हम इतना जानते हैं कि सर सरकार अगर चाहे तो सर पब्लिक का भला होता है, सरकार अगर चाहे तो पब्लिक को सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा खराब पब्लिक को करने में सरकार का ही हाथ होता है सर। अब सरकार ने सर हमें रोड पे बिठाया है, और सर उस टाइम पे सर जब हमें लगाया गया था सर, निर्भया कांड हुआ था सर, बहुत तगड़ा जो कांड हुआ था सर, निर्भया कांड हुआ था जो से सारा देश दहल चुका था सर। और आज इन्होंने जब सीएम साहब ने वाह लूट ली थी मार्शल लगाने के बाद, और इलेक्शन भी जीते सर, मार्शल लगाने के बाद सर ये इलेक्शन जीते थे। और आज भी आप इनका डेबिट देख सकते हो, राजस्थान में आप जब चुनाव प्रचार करने गए तो आप क्या बोल रहे थे कि दिल्ली के तर्ज पे, यानी कि हर जगह दिल्ली का काम दिखाते हो, और जब आप सत्ता पाते हो सर, ये बताइए सर दिल्ली के आप राजस्थान में क्या कह रहे हो? अगर हम यहाँ पर दिल्ली की तरफ से ही मार्शल लगाए जाएंगे, अगर मार्शल बसों में है तो क्यों इतनी हरकतें हो रही है? मैं सर कल भी परसों भी वीडियो आ रही थी सर डीटीसी की, उसमें महिला दो महिला सीट के लिए लड़ रही थी सर, और खून खराब हो गया तो उनके कान से सर खून आ रहे थे। लेकिन सर पब्लिक के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्यों? पब्लिक तो सर आपको पता बिजी है, और केजरीवाल सरकार ने मार्शल को इसलिए रखा था महिला सुरक्षा कर सके। लेकिन सर जब से ये हटी है तो मेरे को लग रहा है सरकार सो चुकी है, और एक और निर्भया कांड जारी है जिससे कि दोबारा से ये सत्ता में आए और ये जारी है, बड़ा हादसा हुए। अब मैं एक बात और कहना चाहूँ सर, कहते हैं कि किसी की मर्डर के पीछे कोई कत्ल होता है तो उसके पीछे कोई तो हाथ होता है। ये मेरे इतने भाई जो हुए सर, इनका जो शहीद हुए, इनका सर कौन कह रहा है, किसके ऊपर है सर? केंद्र सरकार के ऊपर या दिल्ली सरकार के ऊपर या एलजी सरकार, एलजी साहब के ऊपर? ये मौत के जिम्मेवार कौन है? मैं एक क्वेश्चन सिर्फ सर यही पूछ के आपसे बात खत्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूबर मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा शुरू से जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है जब से हमें खबर कर रही है, और मीडिया ने हमारी बात काफ़ी हद तक आगे तक पहुँचाई है, सरकार में भी जनता के बीच में। इससे आगे मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। वही केजरीवाल जी जो दरी से बिछा के आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब वो आंदोलन कर रहे थे उस टाइम उन्होंने कहा ये बड़े आदमी हैं, बड़े सिंहासन पर बैठे, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है तो हम इसको बदलाव करेंगे। आज इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, इनकी अभी तक नींद नहीं हुई है। हमारे 6 भाई शहीद हो गए, हमारी माता बहनें ठंड में बैठी हुई हैं, उनके चूल्हे बंद होने की कगार पर हैं, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, फीस भरने में उनको बहुत परेशानी आती है। तो आप लोगों से आज यही है कि दिल्ली सरकार से भी आप लोग पूछे कि जी आप कितने दिन तक इनको ऐसे ठंड में मारोगे? ये देश के ही नागरिक है जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। कोविड-19 के अंदर अगर किसी कोविड-19 हो जाता है, उनके परिवार वाले छोड़ के चले जाते थे, वहाँ पे मार्शल को लगाया जाता था। दवाई, खाना और मेडिकल स्टोर भीड़ होती थी, उनकी भी रक्षा करने के लिए सबको मार्शल को लगाया जाता था। राशन की दुकान मार्शल को लगाया, हमने क्या नहीं करा? हमारे कसूर को बताए सरकार कि यहाँ पे इन्होंने लापरवाही बरती। हम देश के साथ हैं और आज भी है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इनके साथ बहुत प्रचंड रूप से लड़ाई लड़ने को आर पार करेंगे, ताकि ये कुछ बोले। जब तक ये हमारे लोकतंत्र में हमको संविधान की बात होती है, वहाँ पर संविधान की हत्या करने वाला है कोई और नहीं, हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री। क्या इस लोकतंत्र में मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, पहला प्रश्न सवाल होगा कि अपना मेहनताना मांगना करता। हमने जब एलजी साहब ने 10 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, अपनी 5 दिन की रैली मांगी थी, तो उन्होंने क्या करा? उसमें हमें क्या किया? हमें नौकरी से बाहर। इस लोकतंत्र में हमारी हत्या की गई है, और हम उनसे पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमारे 5 लोग शहीद हुए, जो इंसान कोई फौजी कोई भी शहीद हो जाता था 1 करोड़, और सिविल डिफेंस में करोड़ों योगदान हुआ, 1 पैसे नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं इतनी शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब कि अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए और आपके संविधानिक को जो वादे थे, पहला वादा था उनका रोजगार देंगे, दूसरा वादा महिला सुरक्षा। आज वो दोनों वादे उनके कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार, आप बताएं, आपने रोजगार, पहला तो आपने खिलवाड़ किया दिल्ली के सामने, तो युवा को रोजगार छीन के, दूसरी महिला की
सुरक्षा का। आज 37 दिन हो गए जीटीसी का क्या हाल हो रहा होगा, महिला की सुरक्षा का क्या होगा। अगर ऐसा निर्वाह कांड जैसा दूसरा कांड हो जाता है, इसके जिम्मेदार क्या सीएम साहब होंगे या एलजी साहब होंगे। आपको बहुत शौक है ना प्रस्ताव देने का, आपने प्रस्ताव दिया कि निकाल दो, और एलजी साहब हमने निकाल दिया। आपने प्रस्ताव दिया होमगार्ड में, जिस बंदे की ऑन ड्यूटी अगर उसका हाथ टूट गया था क्या वो मेडिकल पास कर पाएगा। आपका 15 तारीख को सब लग रहा है, आपके पास संवैधानिक पद भी है और आप चाहें तो संवैधानिक हिसाब से अपने निश्चित नौकरी दे सकते हैं। अगर आपने इस 15 तारीख को भी नहीं दिया तो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा करने वाला काम करें और हरियाणा में आने वाली सरकार में भी आपको नुकसान 15 दिन 20 दिन हो सकता है। विकास यादव, हम दिल्ली के एलजी साहब से अपील करना चाहूंगा, ये अभी हमारे जो घर भाइयों बैठे हैं उनके पास शाम को मैसेज जाता है भाई, लिए भ्रष्ट सरकार से और शराब माफियाओं की सरकार को इकट्ठा हो जाओ। लेकिन सब अपने धंधे पे लगे हुए हैं, शायद यहाँ कोई ना आए। सर केजरीवाल साहब के पास पहले थी, अब अधिकार केजरीवाल साहब के पास नहीं है। अब सारा अधिकार एलजी जितने भी आई अधिकारी उनका अधिकार सिर्फ एलजी साहब के पास है और एलजी साहब चाहेंगे तो स्टेट हो सकते हैं। एलजी साहब जब तक आदेश नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकते। तो हम एलजी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सारे भाइयों को रजिस्ट्रेट किया जाए और रजिस्ट्रेट करने के आदेश दिए जाए। और केजरीवाल साहब है, शराब माफिया है, दिल्ली की जनता के नहीं है और शराब माफियाओं के गुलाम है, शराब माफियाओं के साथ काम कर रहे हैं। इनको जेल जाना चाहिए, इनको जेल ऐसे ही लगे रहेंगे।